एक महिला अपनी डरपोक सहेली को डराने के लिए 600 मीटर ऊंची लगातार चढ़ाई वाली सीढ़ी को हिलाती रहती है, पर उसे नहीं पता कि इससे उसे जकड़े रखने वाले स्क्रू ढीले हो सकते हैं। टॉवर के शीर्ष पर पहुंचकर दोनों धड़ाधड़ फोटो खींचती हैं, लेकिन घर लौटने की तैयारी में मौत सामने आ जाती है। सीढ़ी अचानक नीचे खिसकती है और रोज भी उसके साथ अलग होकर अगले ही पल गिर पड़ती है। शुक्र है रस्सी मजबूत थी। बैकी 600 मीटर की ऊंचाई पर लटका लगातार झूलता रहा। अगर वह गिरता तो उसका नामो निशान नहीं रहता। सहेली ऊपर से रस्सी कसकर पकड़े थी और उसे खींचकर ऊपर लाना चाहती थी, मगर उसका पैर फिसल गया। इस झटके से बैकी घबरा गया, पर किस्मत से वह मानसिक रूप से मजबूत था और जल्दी संभल गया। फिर दोनों ने तालमेल से काम किया, एक खींचता रहा, दूसरा चढ़ता रहा और आखिर बैकी बिना बड़ी दुर्घटना के ऊपर आ गया। हालांकि उसका तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उन्हें एक और उससे भी बुरी बात समझ आई। वे अनजाने में नीचे देख बैठे और पाया कि उनकी हरकत से चढ़ने वाली सीढ़ी पूरी तरह गिर चुकी थी। ये बड़ी मुसीबत थी। वे 600 मीटर ऊंचे परित्यक्त सिग्नल टावर पर फंस गए थे। सीढ़ी बिना उतरना नामुमकिन था। सहेली ने मदद के लिए फोन करने को मोबाइल निकाला, पर पता चला कि इतनी ऊंचाई पर सिग्नल नहीं मिल रहा। इसी बीच जब वह उतरने का तरीका सोच रही थी, पास ही बैकी ने टावर की छोटी पर रखे टूल बॉक्स से एक दूरबीन और गोलियों वाली सिग्नल गन ढूंढ ली। तभी सहेली को भी एक बड़ी खोज हुई। सुबह टावर के नीचे की पोस्ट को 300 से ज्यादा लाइक मिले। उसे लगा कि थोड़ा और नीचे जाने पर शायद सिग्नल मिल जाए। उसने मदद का संदेश लिखा, फोन को रस्सी से बांधा और नीचे उतारने लगी, लेकिन रस्सी पहले ही खत्म हो गई। फिर भी दोनों को भेजा गया वाली बीप नहीं सुनाई दी। दूरी कम लगने पर उसकी सहेली ने बड़ा फैसला किया। वह सुरक्षा सीमा से बाहर निकलकर सीढ़ी के सहारे एक पॉइंट नीचे उतरी और खुद को 600 मीटर ऊंचाई पर लटका लिया। मगर इतना भी काफी नहीं था। उसने एक हाथ छोड़ दिया ताकि फोन को जितना हो सके और नीचे ले जा सके। बेकी घबराहट में तेज तेज हाँफ रहा था और सहेली की ताकत भी अब जवाब देने लगी थी। फोन ने फिर भी सिग्नल नहीं पकड़ा और मदद का मैसेज नहीं जा सका। अब वे गिरने ही वाले थे, इसलिए पहले ऊपर चढ़कर वापस आना पड़ा। तभी बैकी को सूझा, जब तय है कि नीचे सिग्नल है तो बस फोन को जमीन तक पहुंचाना होगा। ये सुनते ही सहेली को एक तरकीब आई। उसने फोन को जूते में ठूंस दिया, फिर ब्रा उतारकर उसे कुशन की तरह लपेटा ताकि फोन बचा रहे और जूता नीचे फेंक दिया। जूता 600 मीटर की ऊंचाई से तेजी से गिरा। पता नहीं टूटा या नहीं। फिर वे इंतजार करने लगे, लेकिन कई घंटे बाद भी कोई बचाव नहीं आया। साफ था कि फोन टूट गया। जब वे लगभग निराश हो गए, सहेली ने दूरबीन से देखा कि टावर के नीचे एक आदमी है। दोनों बहुत खुश हुए और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाए, मगर दूरी सच में बहुत ज्यादा थी। आदमी को बिल्कुल सुनाई नहीं देता। उसे दूर जाते देख बेकी ने जूता उतारकर नीचे फेंक दिया। जूता जोर से जमीन पर गिरा, फिर भी आदमी का ध्यान नहीं गया। ये देखकर उसने दूसरा जूता फेंका। इस बार जूता स्टील के ढांचे से टकराया और आवाज हुई और आदमी ने वह आवाज भी सुन ली। लेकिन जूता उठाकर उसने आसपास कुछ मीटर तक ध्यान से देखा, पर ऊपर की तरफ सिर उठाकर देखा नहीं। किसी को न पाकर आदमी ने जूते को यूं ही एक तरफ फेंक दिया। ये देखकर लिसा ने सिग्नल गन निकालकर दागने को तैयार हुई, लेकिन श्याओमई ने उसे जोर से रोक दिया, क्योंकि आदमी इस तरफ देख नहीं रहा था। अभी दागना मदद मांगने का मौका बेकार कर देता। इसी बीच श्याओमई ने देखा कि वह पुरानी वैन शायद बारबेक्यू की तैयारी कर रही है, इसलिए उसने तय किया कि अंधेरा होने के बाद ही सिग्नल दागेंगे। इससे उनके पकड़े जाने की संभावना और बढ़ती। दोनों यूं ही रात होने तक इंतजार करते रहे। मौका मिलते ही लिसा ने तुरंत सिग्नल गन दबाकर फायर किया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ठीक इसी नाजुक पल पर गन मिसफायर हो जाएगी। आदमी लगभग उस पुराने मोटर होम में घुसने ही वाला था। अगर अभी फायर न हुआ तो दोनों मदद मांगने का मौका चूक जाते। हार न मानने वाली लिसा ने फिर कोशिश की। आसमान में आग की लकीर दिखते ही कैंपर वैन के पास खड़ा आदमी आखिरकार रोशनी की ओर मुड़ गया। श्याओमई ने तुरंत टॉर्च जलाई, हाथ पैर मारकर इशारे किए और नीचे खड़े दोनों लोगों ने भी टावर की छोटी पर फंसे उन्हें देख लिया। कैंपर वैन को पास आते देख दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे हंसते हंसते रुक नहीं पाए और भोलेपन में मान बैठे कि अब वे यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन श्याओमई ने दूरबीन से ध्यान से देखा तो पता चला कि सामने वाला उन पर पत्थर फेंक रहा है।